नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सत्यनारायण कथा की। एक ऐसी पूजा जिसे भारत के हर घर में हर शुभ काम से पहले किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस कथा की असली उत्पत्ति कहाँ हुई? हम सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों पढ़ते हैं और इसका सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आज हम गहराई से जानेंगे इसे लोकप्रिय लेकिन रहस्यमय कथा का प्रामाणिक इतिहास। सबसे पहले आपको बता दें कि सत्यनारायण व्रत और कथा का सबसे प्रामाणिक और पुराना उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है, और वो भी इसके विशेष भाग रीवा खंड में। स्कंद पुराण हिंदू धर्म के सबसे विस्तृत पुराणों में से एक है और रीवा खंड मुख्य रूप से नर्मदा नदी के क्षेत्र यानी रेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। यानी कि सत्यनारायण कथा का जन्मस्थल नर्मदा का पवित्र तट है। रीवा खंड में वर्णित कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी न सिर्फ देवताओं का निवास स्थान मानी गई है, बल्कि भगवान विष्णु ने यहाँ कई रूपों में अवतार लिए हैं। इन्हीं रूपों में से एक रूप है सत्यनारायण, यानी सत्य और कल्याण देने वाले विष्णु। इन कथाओं के अनुसार नर्मदा तट पर ही सत्यनारायण व्रत की परंपरा की शुरुआत हुई और बाद में ये पूरे भारत में फैलती चली गई। इसलिए स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण पूजा का वास्तविक उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश का रेवा क्षेत्र, नर्मदा नदी का किनारा। कथा कब और कैसे फैली इसके बारे में अब जानते हैं। तो ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो सत्यनारायण कथा सदियों तक मौखिक परंपरा के रूप में प्रचलित रही। फिर यह कथा पूर्वी भारत, विशेषकर बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के घरों तक पहुंची। हर क्षेत्र में इस कथा ने स्थानीय रंग भी अपनाए, लेकिन मूल रूप से यह कथा स्कंद पुराण वाली आज भी सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। कथा का मूल संदेश क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो सत्यनारायण कथा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये एक दर्शन है। इस कथा में बार बार यही कहा गया है कि सत्य का पालन करो, निष्ठा रखो और ईश्वर में विश्वास रखो, तो जीवन में हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये कथा गृहस्थ जीवन, परिवार, समाज और सादगी, इन सबको जोड़कर हमें बताती है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग सत्य है। यही कारण है कि भारत के करोड़ों परिवार आज भी किसी भी शुभ काम की शुरुआत सत्यनारायण व्रत से करते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सत्यनारायण भगवान का रूप पुराणों में बहुत सरल, सहज और गृहस्थ जीवन से जुड़ा हुआ माना जाता है। दूसरे अवतारों की तरह इसमें युद्ध, राक्षस वध या चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि पूरी कथा प्रेम, विश्वास और घर परिवार की समस्याओं को हल करने वाली दिव्यता से भरी है। और सबसे बड़ी बात, ये हिंदू धर्म की सबसे कम विवादित और सबसे अधिक स्वीकार की गई पूजाओं में से एक है। यानी सत्यनारायण कथा बस एक पूजा नहीं, बल्कि भारत की आस्था का एक सार्वभौमिक रूप है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि सत्यनारायण कथा की वास्तविक उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इसका जवाब है स्कंद पुराण के रीवा खंड में नर्मदा के पवित्र तट पर। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ऐसी धर्म और संस्कृति से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।